Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting topic डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग को डिस्कस करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसे चल क्या रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म चल रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या हम लोग को डिस्कस करना, इस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, उसके वर्किंग रूल को समझे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल। देखें लिखा गया इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका क्या मतलब होता है, क्या यहाँ पे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखें जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़े हैं उसी का ये पार्ट्स हैं। क्या इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो सबसे पहले ये रिड्यूसिबल जो टर्म आया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके का होता है, उसमें उसका वर्किंग रूल क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा है। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। और सारे स्टूडेंट्स हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं समय से देखते रहें और नोट्स भी प्रिपेयर करें। पढ़ाई में किसी तरीके का लापरवाही नहीं करें, क्योंकि बहुत ही वो घातक हो जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि चलो वीडियो है, हम इसको सेव कर लेंगे, हम बाद में देख लेंगे, एग्ज़ाम से पहले देख लेंगे, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे तो उसको पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके से रोज़ खाने सभी लोग खाना खाते हैं, घूमते हैं, थोड़ा सा टाइम इधर उधर की बातें करते हैं, टाइम निकाल करके इधर उधर की बातें करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो वो सोच अपने इस पढ़ाई पे ध्यान अगर लगाते हैं, जो भी सोच है उस सोच को अपने पढ़ाई पे लगाते हैं तो 100% रिजल्ट मिलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ से इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता क्या है। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके का होता है जरा देखें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस तरीके का होता है समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कैसा होना चाहिए। देखें कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस तरीके का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, देखें ये लीनियर फॉर्म में लिखा गया है। ये फंक्शन जो भी रहेगा, साइन कॉस जो भी रहेगा, तो ये लीनियर फॉर्म में यहाँ पे लिखा रहेगा। तो करते क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का अगर आ जाता है, ठीक है, तो हम करते क्या, जैसे एग्जाम्पल पे अगर हम समझा देते हैं तो लाइक दिस, इस तरीके से अगर आ जाए कि देखेंगे कि यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स, इस तरीके से dy बाई डी एक्स प्लस अगर यहाँ पे लिख दे कि साइन x प्लस वाई लाइक दिस, इस तरीके से तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं कि dx के साथ x वाली फंक्शन और y के साथ y का फंक्शन रखते थे। लेकिन अगर कह दें अगर ये रिड्यूसिबल नहीं पढ़ेंगे तो इसको सेपरेट ही करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई साइन के एंगल का काम कर रहा है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो इसको इसलिए रिड्यूसिबल को यहाँ पे जो रिड्यूसिबल का वर्किंग रूल है उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसके वर्किंग रूल को बताते हैं कि इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे इस पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगर इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे तो हमको करना क्या था। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि पुट देखेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। v मान लें, जो t मान लें, जो भी इच्छा करें मान लेते हैं, v मान लिए, ठीक है। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, x का x के रिस्पेक्ट में तो 1, तो a, यहाँ पे b dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है तो 0, इधर कितना हो जाएगा dv बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा पर्पज़ क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो b dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv बाई डी एक्स माइनस ए हो जाएगा। ए को इधर ट्रांसफ़र कर लिए। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा समझ लेंगे यहाँ से। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना लिख देंगे, 1 बाई बी इधर dv बाई डी एक्स माइनस ए। ये बात यहाँ से हम लोगों ने देखा। इसको हम इसमें रख देंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें हम लोग इस बात को रखेंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स के जगह पे इतना हम लोग रखेंगे, तो कितना रखेंगे,
फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट देखें इसी तरीके से वर्क भी करना है कि 1/b dv/dx समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, dv/dx माइनस ए, dy/dx के जगह पे इतना रख दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा f, और इस पूरे को क्या माननी है v मान लिए तो fb हो गया, ठीक है। जब fb हो गया तो अब इसके बाद हमको करना क्या था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल को सेपरेट करना है तो इस b से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो dv/dx माइनस ए इक्वल टू bfb, ठीक है, vfb, ठीक है। अब यहाँ से देखें अगर a को भी इधर भेज देते हैं, a को अगर इधर भेज देते हैं तो देखें मेरा काम बन जाएगा, a को इधर हम ट्रांसफ़र कर दें तो मेरा काम बन चुका है। तो क्या लिखेंगे, dv/dx इक्वल टू समझेंगे कितना bfb प्लस a हो जाएगा, इस तरीके से जो भी मिलेगा। अब यहाँ से वेरिएबल को क्या कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, वेरिएबल हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से सेपरेट करते तो कितना होगा, देखें इस पूरे को v के साथ रख दें तो क्या लिखेंगे, db/b fb प्लस a, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना dx। तो देखें db के साथ v का फंक्शन और इधर dx हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसके बाद हम लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट ऑन इंटीग्रेटिंग, तो जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो जो भी सोल्यूशन मिलेगा v के फॉर्म में मिलेगा, और फाइनली उस v को किससे रिप्लेस कर देंगे, ax प्लस by प्लस c। ऑन इंटीग्रेटिंग एंड रिप्लेसिंग v बाई किस से, ax प्लस by प्लस c से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। फाइनली फाइनली लास्ट में आफ्टर सोल्यूशन जब जनरल सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, एंड फाइनली रिप्लेसिंग वी बाई किससे, फाइनली रिप्लेसिंग v, ठीक है, v को जो v माने हैं b को किससे रिप्लेस कर देंगे, ax प्लस by प्लस c से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज समझेंगे रिक्वायर्ड क्या मिल जाएगा, जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा वर्किंग रूल है, जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या देखें कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में वर्क क्या करते हैं, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। तो ax प्लस by को हम v मान लेते हैं और उसको जिसको मानते हैं उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, x में, x के, और इससे dy/dx कैलकुलेट कर लेते हैं और dy/dx के जब पे रख करके फिर वेरिएबल सेपरेबल से जैसे पढ़े हैं वैसे ही इस पर हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वर्किंग रूल तो बता दिए, वर्किंग रूल बताने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे इस वर्किंग रूल से क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वर्किंग रूल समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में दिखते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सब कुछ तो हम बता ही दिए। तो चलिए फटाफट हम मिटाते हैं और एक सिंपल से क्वेश्चन की बातें करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए एक सिंपल से क्वेश्चन की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में कभी भी ये लिख करके नहीं आता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से करना है कि होमोजीनियस से करना है कि लीनियर से करना है, ये कभी भी लिख करके नहीं आता है, खुद पहचानना होता है। तो एक क्वेश्चन लिखा गया है कि सॉल्व dy/dx इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, dy/dx इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, इसको क्या करना है, इससे हमको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो पहली बात तो वेरिएबल तो ऐसे सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, तो वही तरीका है कि हम क्या मान के चलेंगे, देखें यहीं पे पुट समझेंगे
कि x प्लस वाई इक्वल टू वी, ठीक है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, समझेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, आइए कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे, फर्स्ट में। तो रखते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो कितना डी वी बाई डी एक्स के जगह पे, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, और यहाँ पे क्या रख देंगे, कॉस, और x प्लस वाई की जगह पे कितना रख देंगे, v रख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो कितना लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस वी, ठीक है। अब देखें वेरिएबल सेपरेट किया जाए तो डी भी इधर है और पूरा v का ही है, तो इसके साथ इधर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से, तो डी वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी इक्वल टू डी एक्स, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें वेरिएबल सेपरेट हो गया है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग। तो कितना हो जाएगा, समझेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल डी वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सबसे इसके बाद क्या सोचना है, इसको इंटीग्रेट करने की बारी आ जाए कि इसको हम इंटीग्रेट कैसे करें। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन पे हम लोग वर्क कर लेंगे, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखें थोड़ा सा अगर हम लोग इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान दें, तो इसको इंटीग्रेशन के हमारे पास दो रास्ते हैं, ठीक है। या तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे फॉर्मूले का यूज कर दें, यही तो, नहीं तो दूसरा तरीका है, जो दूसरा तरीका है कि 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। कुल मिलाकर के ये सोचना है कि हमारे पास इंटीग्रल का फॉर्म कौन सा है, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स का है, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स जिसको सॉल्व करने आएगा वो भी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को कितना लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2, ये तो फॉर्मूले का यूज किए हैं, इनटू डी वी, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम ये बताएं कि आया कैसा, तो भाई सब कुछ पढ़ाना लिखाना बेकार है, इतना तो सब कुछ अब आता ही होगा। इस पर बहुत सारे हम डिस्कस किए हुए हैं, बहुत बार किए हुए हैं। 1/2 हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर हो गया। इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर वी बाई 2 डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखें इसको इंटीग्रेट कर लेना, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, tan x होता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो 1/2 इसको कितना लिखेंगे, tan v/2, देखेंगे tan v/2, और v का जो कोफिशिएंट कितना है, 1/2 है। देखें यहाँ पे v/2 है, तो 1/2 इसका कोफिशिएंट है। तो बताए थे कि इंटीग्रेट करते समय क्या करते हैं, कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan, समझेंगे, v/2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अभी हम क्या बोले हैं कि जो वर्किंग रूल में क्या लिखे थे कि जब ही इंटीग्रेट हो जाए तो उसके बाद हम v को किससे रिप्लेस करने की बातें बोले हैं, किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी थे। तो v के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखें x प्लस वाई, तो रिप्लेसिंग यहाँ से तो कितना हो जाएगा, तो tan x प्लस वाई बाई 2 इधर x प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। देख सकते हैं कि tan x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन भी हमारा क्या था कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखें कि जब भी सॉल्व किए तो कहीं इस पर नाम नहीं लिखा गया था कि हमको किससे करना है, तो इसीलिए हम सारे टॉपिक को हम अलग अलग बता रहे हैं, उसके वर्किंग रूल क्या है सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो अगर जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को अगर देखते हैं, अगर ध्यान से देख लें तो उसको कहीं जाने की भी नीड नहीं होगी, सारा सब कुछ घर पे बैठे बैठे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें एक सिंपल से क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि इसको एक देखें, एक सिंपल से क्वेश्चन पर डिस्कशन हम लोग और करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन की, तो इसको फटाफट नोट कर लें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं यहाँ पे, बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। रिड्यूसिबल में बहुत बड़ी बातें नहीं है, बस ये है कि एक आध क्वेश्चन से सीख लें कि कैसे हम पहचान लेंगे रिड्यूसिबल से, कैसे रिड्यूसिबल फॉर्म में है तो कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, तो देखा जाए एक और क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे देखें इस तरीके का एक क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए लिखा गया है कि साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो साइन इनवर्स है तो सबको पता है यहाँ पे कि अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें क्या मानेंगे, तो पुट x प्लस वाई इक्वल टू वी मान लें। अब डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कितना होगा 1 प्लस, चलिए लिख भी देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। अब इस बात को फर्स्ट में रखें तो फ्रॉम फर्स्ट देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कितना हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन वी, इन लिखेंगे साइन वी हो गया। इस 1 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन वी। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट कर लिया जाए तो अब तो बहुत सिंपल सा रास्ता हो गया। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर लें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, समझेंगे डी बी अपॉन 1 प्लस साइन बी इक्वल टू डी एक्स, देख सकते हैं। देखें डी वी के साथ v वाला और x देख ही रहे अलग अलग हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग कितना हो जाएगा इंटीग्रल डी बी अपॉन 1 प्लस साइन वी इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रल डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फिर इसको कैसे करेंगे ये जानना भी ज़रूरी है कि इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कोई नई बातें नहीं हैं, हम सब कुछ डिस्कस किए, सब कुछ बताए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताए हों। तो देख भाई मेरे पास तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। मीन्स इंटीग्रल किस तरीके से है कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स है, ये है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो भाई बहुत सिंपल सा रास्ता है, हमारे पास 2-3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से 2-3 रास्ते हैं वो तो हम नहीं बताएंगे, उसमें से एक रास्ता हम बताते हैं। बाकी सभी लोग सोचें, सब अगर हम ही बता देंगे तो भैया आप लोग क्या करोगे। हाँ, तो देखें इसमें क्या करते हैं 1 माइनस किससे, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किससे 1 माइनस साइन से। तो चलिए देखते हैं 1 माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई बात समझ में। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन बी अपॉन एक कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर वी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बात समझ में नहीं आया होगा कि कैसे, बता देते हैं। माइनस से करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर के, वही बात यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखें कि इंटीग्रल अलग अलग कर दें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर वी माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन बी बाई
कॉस स्क्वायर वी और डी बी इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसके बाद सोचें कि क्या करेंगे हम लोग, सोचते चलें। अगर इसके बाद की बातें अगर करें तो ये देखें, एक लाइन यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक लाइन तो यहाँ पे लिखा ही जा सकता है कि इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ए सेक हो जाएगा, देख रहे हैं ना, सेक स्क्वायर बी और माइनस यहाँ पे क्या होगा, देखें साइन बाई कॉस स्क्वायर है तो साइन बाई कॉस को एक लिख सकते हैं tan v इंटू कितना लिख सकते हैं, सेक v लिख सकते हैं। ठीक है, देखते चले, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस सी लिख दिए। ठीक है, या इसको भी सोचेंगे कैसे लिखें, अरे भाई कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस तो साइन बाई कॉस टेन और 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अब देखें इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, कितना आएगा समझेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर का tan हो जाएगा, tan v समझेंगे, tan v माइनस, जरा इसका बता दें, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रल याद होगा कितना होता है, सेक एक्स मीन्स सेक वी, और ये कितना हो जाएगा x प्लस सी, सब कुछ तो कर ही दिए। अब यहाँ पे फाइनली v को किससे रिप्लेस कर देंगे, x प्लस वाई से, यहाँ से रिप्लेसिंग v बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, रिप्लेसिंग v बाई किससे, x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से tan x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। देखे तो इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं है, देखते चले कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और बाकी इंटीग्रल की बातें आ गई तो हम तो भाई डिफरेंशियल चल रहा है, लास्ट चल रहा है इंटीग्रल का, तो सभी लोग तो यही हम तो यही उम्मीद रखेंगे सबसे कि सबको इंटीग्रेशन सबको अब आ रहा होगा। और हम बहुत शुरू से ही बताते चल रहे हैं कि इंडेफिनिट के रूल को याद रखें, सब कुछ रूल समझें इंडेफिनिट के, क्योंकि वही चीज़ आगे हर वक्त मिलने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नोट भी करते चले। देखें एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे यहाँ पे, रिड्यूसिबल्स है, ऐसे ही क्वेश्चन ही किया जाता है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। बाकी इंटीग्रल की बात आएगी तो इंटीग्रल में तो खुद सोचना है कि कैसे करें कैसे नहीं करें। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, जैसे लिखा गया है समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो बस सोचा जाए कि ये कैसे सॉल्व किया जाए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें इस पे हमको कैसे वर्क करना है, इसको भी देख लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लिखें इसी तरीके से कर सकते हैं। तो देखें क्या पुट करना होता है कि पुट x प्लस वाई इक्वल टू वी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें हम, कितना हो जाएगा देखेंगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखें कि डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस 1, इस बात को यहाँ पे रखें। तो फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट, तो अगर हम रखते हैं तो कितना रखेंगे, समझेंगे कि डी बी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई यहाँ पे वी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी स्क्वायर हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस 1 को तो पहले इधर लाए, फिर देखते हैं कि क्या हमको मिलता है। इस 1 को इधर लाते हैं, फिर देखते हैं, समझेंगे। तो डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों को मिल गया कि 1 प्लस ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो इससे कितना मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा कि वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, यही ना मिला। चलिए अब वेरिएबल को सेपरेट करें तो देखो इसके यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इधर कितना लिख देंगे डी बी, इसको हम इधर ला दिए तो इधर कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। देखें वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है इसको। तो ऑन इंटीग्रेटिंग देखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल देखें वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और डी बी इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी। ये तो बहुत सिंपल है, यहीं पे सारी कहानी है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो बहुत सिंपल सा रास्ता, थोड़ा सा सेटिंग करते हैं। ऊपर हम ए स्क्वायर को ऐड करते हैं और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वी माइनस ए स्क्वायर, ये हम काम यहाँ पे कर दिए। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी बी, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इतना तो अब बताने की ज़रूरत नहीं, आखिर में क्यों, जैसे नीचे दिख रहा है वैसे ऊपर दिखाने के लिए। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए इससे कैंसिल, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा डी बी इक्वल टू एक्स प्लस सी। देखे ना, अब इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो गया, इसमें कोई दम नहीं रहा इसके इंटीग्रल में। तो अब इसको देख सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखें 1 है तो v के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। और यह कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी बी एक्स प्लस सी। अब इसका ज़रा बता दें, इसका फॉर्म तो याद ही होगा, कौन सा फॉर्म है हम बता चुके हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। याद आ रहा है कितना बताए थे, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, सभी लोग पढ़े हो 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ से भी वही हो जाएगा कि v माइनस ए स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 1/a, इधर कितना होता है tan इनवर्स, तो v बाई कितना a अब प्लस इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब जब सब कुछ हो गया तो हम क्या बताए थे कि v को किससे रिप्लेस कर देंगे, जो जिसको माने x प्लस वाई से। तो यहाँ से इम्प्लाइज रिप्लेसिंग, ये ज़रूरी नहीं है लिखना, रिप्लेसिंग v, ठीक है, बाई किस से, x प्लस वाई से। तो देखें x प्लस वाई माइनस देखें a, यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई a इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर दिए। अब बहुत कर सकते हैं, तो एक्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखें एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा वाई माइनस ए कितना tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। या तो यहीं पे लिख दें तो y इक्वल टू आगे उसको बढ़ा लें, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे जैसे हम लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, यही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं था और सिंपल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। देखें ना, अब एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं इस पर। चलिए इसको नोट भी कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर ले रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। चलिए मिटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अब होमोजीनियस पे वर्क करेंगे, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे वर्क करेंगे। देखते चलें, चले यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन और लिखा गया है, उस पे हम लोग वर्क करते हैं। देखें
एक क्वेश्चन है, समझेंगे क्या लिखा गया है। x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी एक्स, और कंडीशन दिया गया है कि y माइनस 1 इक्वल टू 0। मीन्स इसका क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, -1 है, तो इस y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो सबसे पहले इसके बारे में सोचें, क्या लिखेंगे, कैसे वर्क करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या लिखा गया है, तो x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको कितना लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, या इसको ऐसे भी लिख दें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। इस तरीके से हम कर रहे हैं। इसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे पुट देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू वी। अब इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ये 1 है तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कितना डी वी, यहाँ से सॉरी, कितना मिल जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसको कहाँ पे रख देंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो फ्रॉम, समझेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखें तो क्या मिलेगा, तो इसके जगह पर कितना रख देंगे कि डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान, इसको तो v माने तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। अब इस -1 को इधर ट्रांसफ़र करें तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। कितना हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट कर दिया जाए, इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, समझेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इधर डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स। देखिए तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी। फिर वही तरीका है कि नीचे 1 है तो ऊपर 1 नहीं है तो 1 हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, इधर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी। तो वही तरीका है, इंटीग्रल इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी। बाकी की बातें देख ही सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। इसका 1 का v के रिस्पेक्ट में तो v हो जाएगा, ठीक है। और इसका देख रहे थे तो सिंपल से फॉर्मूले पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर के फॉर्म में है। तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स v, सॉरी टेन इनवर्स के फॉर्म में है तो टेन इनवर्स v हो जाएगा, और इक्वल टू कितना, x प्लस सी। और v को किससे रिप्लेस कर देंगे, x प्लस वाई प्लस 1 से। तो रिप्लेसिंग यहाँ पे, तो रिप्लेसिंग v बाई किस से, x प्लस वाई प्लस 1। तो v के जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस वाई प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स कितना, x प्लस वाई प्लस 1 और x प्लस सी, ठीक है। देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना मिला, y प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो गया ये। अब इससे क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। कंडीशन दिया गया है, इनिशियली लिखा गया है, इनिशियली व्हेन x इक्वल टू -1, देखें x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 0। देखें x की वैल्यू कितना है, -1 है तो y इक्वल टू कितना है, 0 है। चलिए रखते हैं, y की वैल्यू 0 तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, माइनस, देखें -1 रखेंगे और y की वैल्यू 0 तो ये -1 है प्लस 1 कैंसिल, y 0, तो टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 पे कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि c की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इनिशियली चेक कर सकते हैं, c इक्वल टू 1 आ गया। ये वैल्यू हम रख दें, तो यहाँ से
फ्रॉम सेकेंड, ये सेकेंड माने हैं, तो सी के जगह पे 1 रखना है, तो y प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी की जगह पे 1। फिर 1 से 1 क्या हो गया, 1 से 1 यहाँ पे देखें कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो y माइनस कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसके बाद एक लाइन और सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सलूशन, ये हमारा पर्टिकुलर सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें दम नहीं था। ठीक है, तो देखें जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो क्या था कि यहाँ पे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखे, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए, मीन्स उसके वर्किंग रूल को डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। हम बार बार कहते हैं कमेंट ही हमारी एनर्जी होती है, कमेंट से हमको एनर्जी मिलता है और लगता है कि सभी लोग उसको वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक नए टॉपिक पे वर्क करेंगे। ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान देंगे, पढ़ाई पे खूब मन लगाएं। जय हिंद।